जय हिंद दोस्तों। आज की अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो ये सेशन जो हम लोग झारखंड स्पेशल लेके चल रहे थे उसी के क्रम में आज हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है ये टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है, कि टॉपिक नंबर 4 है भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करना है, जो कि झारखंड का भाग है, ठीक है। तो झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम लोगों को आज इस वीडियो में डिस्कशन करना है, ठीक है। और चलिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन हो जाए, और कोटेशन ये है हम लोगों की, ठीक है, कि औकात नहीं थी जमाने में जो हमारी कीमत लगा सके। औकात नहीं थी जमाने में जो हमारी कीमत लगा सके। कमबख्त इश्क में क्या गिरे, कमबख्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए, ठीक है। तो ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, ठीक है, बच के रहियो इससे। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आज का हम लोगों का ये है। चलिए, तो भौगोलिक अवस्थिति पढ़ना है, और इसमें आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है, ठीक है। तो किसका भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि झारखंड पठार का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उत्तर का पठार, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दक्षिण का पठार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है, तो प्राकृतिक भाग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार का ही जो हिस्सा है वो झारखंड क्षेत्र है, ठीक है। तो बेसिकली हिस्सा किसमें माना जाता है, छोटा नागपुर पठार इज द राइट ऑप्शन, बी हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए आगे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इस भाग की भूगर्भित संरचना जटिल है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इस भाग की स्थलाकृति विषम है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनछादित है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के, ठीक है, दृष्टि से, तो यह क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, यह कृषि के लिए क्या है, प्रतिकूल है, ठीक है। क्या है, प्रतिकूल है यह। इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर झारखंड के भौगोलिक विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोगों का इस भाग की भूगर्भित संरचना जो है कि बहुत ही जटिल मानी जाती है। इस भाग की स्थलाकृति जो है विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग जो है कि वनछादित है, ठीक है, जहाँ छोटे छोटे पठारी एरिया है और छोटे छोटे वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यह वन झाड़ियों के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें जो वन होते हैं बहुत लंबे नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रूप में होते हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए क्या है, प्रतिकूल है, ठीक है। इस लिहाजा से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन हम लोग अगला क्वेश्चन ये है कि झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है, ठीक है। जो झारखंड का औसत ऊंचाई की अगर बात करें, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये होता है कि, ठीक है, तो कितना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 150 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर या 600 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के अधिकतर भाग की जो ऊंचाई है, ठीक है, ठीक है, तो वो कितना है, 300 मीटर, ठीक है। इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 300 मीटर, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि पारस की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। जो पारस की चोटी है, ठीक है, जो पारसनाथ की चोटी है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1205 मीटर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1285 मीटर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1365 मीटर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1396 मीटर, ठीक है। अगर पारसनाथ चोटी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ऊंचाई, ठीक है, 1365 मीटर मानी जाती है। तो इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर मापा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला है हम लोगों का क्वेश्चन कि झारखंड में निर्मित चट्टान किस काल की हैं, ठीक है। जो वहाँ पे चट्टान पाई जाती हैं, क्योंकि ये पठारी एरिया है, पठारी एरिया है तो वहाँ पे छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्केय एवं विंध्य काल जो था इस काल में निर्माण हुआ है। चलिए अगले जो तीन ऑप्शन है ये अगले पेज पे है, तो अगले पेज पे भी हम लोग देख लें।
आइए आगे है कि गोंडवाना तथा टर्शियरी काल की हैं, टर्शियरी काल के बाद की हैं या उपयुक्त में सभी की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं झारखंड के पठारी भाग की, ठीक है, अगर पठारी भाग की बात करते हैं तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गोंडवाना टर्शियरी की भी है, टर्शियरी काल के बाद की भी है। ठीक है, और विंध्य जो है कि विंध्य काल में जब विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ है तो उस काल के भी कुछ वहाँ पे जो पठार है, जो पर्वत है, चट्टान है, वो भी उस काल में भी कुछ पाई जाती है। ठीक है, इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, तीनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोच्चतम एवं विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताने हैं कि किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोच्चतम तथा विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आर्केयन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टर्शियरी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विंध्यन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निर्मित परतदार चट्टानों की, जहाँ पे सर्वोच्चतम कोयले पाए जाते हैं, जहाँ पे विशाल भंडार है, तो क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं इसमें। और आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भित संरचना है। ठीक है, तो झारखंड में कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भित संरचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टर्शियरी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भित संरचना की बात करते हैं तो आर्कियन हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन है, आर्कियन जो हो कि इसका हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे पुरानी भूगर्भित संरचना मानी जाती है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं उसमें किसकी प्रधानता है। ठीक है, जो विंध्य काल की जो चट्टानें हैं जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं उसमें किसकी जो है कि प्रधानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बालू पत्थर की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि चूना पत्थर की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों की और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विंध्य काल की जो चट्टानें हैं झारखंड में जो पाई जाती है और यह क्षेत्र जो है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर और बालू पत्थर दोनों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बालू पत्थर और चूना पत्थर दोनों की मात्रा, ठीक है, पाई जाती है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप, ठीक है, राजमहल ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दक्षिण पूर्व में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अगर राजमहल ट्रैप की जो चट्टानें हैं वह राजस्थान, सॉरी माफ करिएगा, जो राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं वो झारखंड के किस भाग में पाई जाती हैं, तो उत्तर पूर्व भाग में पाया जाता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए, ए जो है कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है हम लोगों का और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धारवाड़। ठीक है, और दो ऑप्शन जो है कि इसमें नीचे है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है कि परतवाड़ और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि खड़वाड़। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो क्षेत्र है राजस्थान का उसमें कौन से चट्टान पाए जाते हैं, तो इसमें चट्टान पाए जाते हैं धारवाड़। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो इसमें ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर का जो दक्षिणी सिरे वाला प्राचीनतम परतदार जो है कि किसमें पाया जाता है, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टान का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रांची का पठार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोल्हन की पहाड़ी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टान का अगर हम बात करते हैं कि इसका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, कोल्हन की पहाड़ी में हुआ है। इज द करेक्ट ऑप्शन इसका जो है कि सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोल्हन की पहाड़ी जो है कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं इसमें। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि कोल्हन की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टान
किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जो ये पहाड़ी है कोल्हन की पहाड़ी, रूपांतरित जो चट्टान इसमें पाई जाती है वो किस नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दलमा ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आयरन और सीरीज, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डक्कन ट्रैप और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें कि कोल्हन की पहाड़ी जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है आयरन और सीरीज के, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या है, बी जो है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला हम लोगों का क्वेश्चन ये कह रहा है कि झारखंड के चाईबासा, ठीक है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टान में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो अभ्रक शिस्ट पाया जाता है, क्वार्ट्स पाया जाता है, ठीक है, फिर हॉर्न बेल्ट शिस्ट पाया जाता है या उपयुक्त में से सभी पाया जाता है, ठीक है। अगर 4/22 क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभ्रक शिस्ट भी पाए जाते हैं, क्वार्टर्स भी पाए जाते हैं और हॉर्न ब्लेड शिस्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। इस लिहाजा से इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि, ठीक है, झारखंड के उत्तरी भाग, ठीक है, कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टान में किस खनिज की विशाल पेटी पाई जाती है, ठीक है। जो कोडरमा और हजारीबाग का विस्तृत क्षेत्र है उसमें किस खनिज की विशाल पेटी पाई जाती है, हीरा की, अभ्रक की, कोयला की या लौह अयस्क की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के उत्तरी भाग में, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोडरमा या फिर हजारीबाग का क्षेत्र झारखंड की किस दिशा में स्थित है, ठीक है, या कौन से भाग में स्थित है, तो उत्तरी भाग में यह स्थित है। एक क्वेश्चन हम लोगों का यही हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कोडरमा और हजारीबाग का जो क्षेत्र है उसमें किस खनिज की विशाल पेटी पाई जाती है, तो अभ्रक की पाई जाती है। इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभ्रक की जो है कि यहाँ पे क्या होता है, विशाल पेटी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे है कि झारखंड में आग्नेय उद्भव, ठीक है, दलमा ट्रैप की चट्टानें जो हैं मुख्य रूप से किस जिले में मिलती हैं, ठीक है। आपको बताना है कि हजारीबाग में, गढ़वा में, सिंहभूमि में और ऑप्शन नंबर डी यहीं पे हम लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दुमका में। कहाँ, दुमका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है कि दुमका में। तो जो कि आग्नेय उद्गम या फिर दलमा ट्रैप की जो चट्टानें हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं, तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिंहभूमि में, ठीक है। कहाँ, सिंहभूमि में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि सिंहभूमि में यह पाई जाती हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हम लोगों का ये दिया गया है कि सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरित से बनी ग्रेनाइट चट्टान की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो सिंहभूम है, आग्नेय शैल के रूपांतर से बनी जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनकी अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ग्रेनाइट नीस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्रेनाइट एरिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ग्रेनाइट पेटी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ग्रेनाइट फील्ड, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें सिंहभूम में जो आग्नेय शैल है, ठीक है, उसमें ग्रेनाइट की जो चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उस वजह से, ठीक है, उसी कारण से छोटा नागपुर का जो नामकरण है वो किस नाम से हुआ है, तो ग्रेनाइट निस के नाम से हुआ है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा कि ग्रेनाइट निस, ठीक है, के नाम से भी ये जाना जाता है। चलिए आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली अधिक युग की चट्टानें हैं, ठीक है। जो छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की जो चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोंडवाना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विंध्यन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दक्कन ट्रैप और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्वाटरजरी, ठीक है। तो अगर छोटा नागपुर में जो आधुनिक युग की जो चट्टानें हैं तो वो है क्वाटरजरी, ठीक है, क्वाटरी पाई जाती है। इज द राइट ऑप्शन इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि राजमहल ट्रैप, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिएगा, बिल्कुल ही उम्दा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये है कि राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती हैं, ठीक है। राजमहल ट्रैप की जो चट्टानें हैं यह किस जिले में मिलती हैं, तो साहबगंज में मिलती हैं, दुमका में मिलती हैं, गोड्डा में मिलती हैं या फिर उसके बाद उपयुक्त में सभी, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि राजमहल की जो ट्रैप चट्टानें कहाँ मिलती हैं, तो यह साहबगंज में भी मिलती हैं, दुमका में भी मिलती है, गोड्डा में भी मिलती है। इस वजह से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सभी, क्योंकि साहबगंज में भी पाई जाती है, दुमका में भी पाई जाती है और गोड्डा में भी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। ठीक है, जो झारखंड का पूरा क्षेत्र है उस पर कितने भाग पे छोटा नागपुर पठार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 55.16, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 49.22, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 47.38, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 34.68। ठीक है, अगर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 55.16, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 49.22, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 47.38, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 34.68। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कितने भाग पर है तो इस लिहाजा से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भाग का प्रतिशत है, ठीक है, वो क्या है 47.38%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग सी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 47.38% जो है कि विस्तृत भाग पे पाया जाता है। चलिए, इस सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन है कि रांची के पश्चिमी भाग में, ठीक है, किसमें, रांची के पश्चिमी भाग में, पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विराट प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पात प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, सी कह रहा है डी प्रदेश, और ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो वो है संकुल प्रदेश। ठीक है, संकुल, सॉरी माफ करिएगा। ठीक है, सकुल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हम लोगों का डी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि रांची के पश्चिम भाग में, पलामू के दक्षिण भाग में जो झारखंड में सबसे ऊंचे क्षेत्र जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है पात प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हम लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पात प्रदेश के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।